नेमावर जघन्य हत्याकांड को लेकर देश के कोने कोने से विभिन्न संगठनों के लोग जघन्य अपराध, बलात्कार, हत्या के विरोध में पहुंचे। नेमावर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा मृतक को श्रद्धांजलि देकर शासन ने से मांग की गई कि असली दोषियों को फांसी की सजा दी जाए व पीड़ित परिवार में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा व नौकरी तथा उचित मुआवजा दिलाने के लिए महेश वासवा पहुंचे। नेमावर देखिए, मैं अपना परिचय बता दूं। मैं एनआर बुआरी, वैसे बोलता मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर का रहने वाला हूं। और ये जो घटनाक्रम जहां आप नेमावर की बात कर रहे हैं, उसी समय उसी के आगे पीछे 15 दिन के पहले वहां भी ऐसी घटना हुई जहां 3 आदिवासी मारे गए। कहीं पे बलात्कार के नाम से मारे जा रहे हैं, कहीं जमीन के नाम से मारे जा रहे हैं, कहीं जाति के नाम पे मारे जा रहे हैं। और इस घटना के अंदर में मुझे कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मैं जहां घटना हुआ है वहां के प्रशासन से मैं ये पूछना जानना चाहता हूं कि वो थाना प्रभारी जो जिसका नाम है उस समय जितेंद्र थाना प्रभारी रिपोर्ट लिखी होगी, और रिपोर्ट अगर लिखी है तो मैं जिन धाराओं का जिक्र कर रहा हूं, क्या उस रिपोर्ट में मेंशन है क्या? अगर वो रिपोर्ट में इन धाराओं का, संविधान के जो आईपीसी धाराओं का अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो थानेदार उस अपराधियों के साथ में वो मिला हुआ है और अपराधियों को शरण दे रहा है, और जिनके साथ में घटना हुई है उसको न्याय दिलाने लायक वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे अपहरण हुआ तो अपहरण की धारा 362, आप लोग पत्रकार लोग हैं, 362 जो होता है वो अपराधी का धारा होता है। नहीं, पर जिस वक्त वो तो गुमशुदगी गुमशुदगी नहीं हुआ है। FIR हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ, गुमशुदगी किसको कहते हैं? गुमशुदगी उसको कहते हैं जो रास्ते में चलते हुए मेले में ठेले में कहीं घूम जाए, उसको कहते हैं मिस्टर माननीय पत्रकार महोदय। वो तो घर से उसको बुलवा करके उसको मर्डर किया गया है। 19 तारीख को जब उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था तो वो गुमशुदगी नहीं है, और उसमें बहुत सारे लोग, ये सारी चीजें तो बाद में सामने आई। है इस वक्त FIR हुई, फर्स्ट FIR में हाँ। तो गुमशुदगी की ही, लेकिन वो हम ये चाह रहे हैं कि जो रिपोर्ट लिखी गई है वो गुमशुदगी का लिखा गया है, वो भी गलत है। जबकि उसका मर्डर केस हुआ है वहाँ व्यक्तिगत, वहाँ जिस जगह के अंदर में, तो उस गुमशुदगी कैसे हो सकता है? ये तो आप समझ सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ उसके बाद में देखो, स्त्री का लज्जा भंग हुआ तो उसमें 354 का धारा लगता है। मैं चार्जशीट फाइल में मैं वही देखना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब आप इसको डिबेट को दिखाएंगे ना, तो ये धाराओं का उन धाराओं का आप इनसे जिक्र करिए कि हत्या हुआ तो 302 आपको मालूम है, उसके बाद बलात्कार हुआ 376 हुआ, और उसके बाद में जो छीना झपटी हुई 412 का केस लगा धारा का, और उसके बाद में उसका जो छल कपट किया गया 415 का किया गया धारा है कि नहीं है, उसकी साक्ष्य को मिटाया गया तो 191 पुलिस को ऊपर लगता है। और उससे बड़ा अपराध जहां मान ली जाए कि जब उसकी जो हत्या हो जाता है, आजीवन कारावास का, इन धाराओं के पीछे में जब मर्डर हो जाता है, बलात्कार होता है, तो आजीवन कारावास की जब धारा लगाते हैं तो 511 का आईपीएस की धारा के तहत 511 का आजीवन कारावास का धारा लगता है। तो मैं इन धाराओं को आपके माध्यम से या पुलिस प्रशासन से या प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी जघन्य अपराध हुआ है, कभी किसी वर्ल्ड में नहीं हुआ होगा, किसी देश में नहीं हुआ होगा, वो किसी भी समाज की माँ बहन हो। दिल्ली में हुआ निर्भया कांड, वो भी एक बहन है, हमारी समाज की, देश की बहन है। आज यहाँ हुआ है, कल और कहीं होगा और हो रहा होगा। क्या इस देश की सरकारें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, क्या ये बैठे हुए हैं? आपके हमारे चिल्लाने से, आपके हमारे कहने से हम जब जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनसे न्याय मांगेंगे, तब क्या ये न्याय देंगे? मुझे लगता है, मुझे विश्वास नहीं है इनके ऊपर में कि ये न्याय दें। अब समाज को तैयार, पुलिस पर विश्वास नहीं है, प्रशासन पर नहीं, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा, न्याय के लिए हमारा अगला कदम ये होगा कि हम जितने भी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पे आए, चाहे वो राजनीतिक संगठन के हो, मैंने जैसे कहा कि हमारे पहले भी लोग बाग आए यहाँ पर, अपनी अपनी बातें कही है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं कहीं से विरोध नहीं कर रहा हूँ कि चाहे वो बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए, या वो गुणवाना गणतंत्र पार्टी से आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया, और अब हम सामाजिक संगठन के माध्यम से हम पार्टी बन करके हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे,
और ज़रूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति महोदय जी के पास में जाकर के उनसे निवेदन करेंगे कि नेमावर की घटना को आप प्राथमिकता दीजिए और जिन लोगों ने जो घृणित कार्य किया उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाइए। ये हमारा की धरती में खेरुदाई खप्पर वाली राहबिदनी आदि शक्ति पैन शक्ति सबको सेवा निवेदन और सेवा जोहार करता हूँ। और जो 5 मृत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि देने हम लोग मंडला जिले से मैं आया हूँ। मेरा नाम राजाराम फुलझरिया है, मानवाधिकार आयोग ट्रस्ट से हूँ मैं। और मैं ये सारे जो 48 दिन से जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, पहली घटना है ये मैं नेमावर का, जो आज ये लालू भाई वसावा ये सारे लोग संगठन के लोग आए और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लाखों की भीड़ दिखाई। पर ये जो भीड़ आई है सारे संगठन के आए हैं, हर समाज के हर वर्ग के लोग आए हैं यहाँ पर और सारे सिस्टम से सारे लोगों ने बोला है। पर यदि इसमें एक्शन नहीं होता है, राज्यपाल आदिवासी है, राष्ट्रपति आदिवासी है और संसद में बहुत सारे लोग हैं आदिवासी, विधानसभा में, पर ये लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? यदि ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और ये आवाज़ यदि दबी रहती है, क्योंकि क्या है सिस्टम एक्ट कहता है, कानूनी कायदा कहता है, बाबा साहब का संविधान 1950 का कायदा कहता है कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए चार्जशीट, ना कि तत्काल में चार्जशीट पेश करते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, चोरी होता है तो सालों लग जाते हैं, पर ये तो 3-5 मर्डर केस हुए हैं, इनमें तत्काल में चार्जशीट पेश करने का कारण क्या था? यदि ये पूरा समस्या सॉल्व नहीं होता है तो सारे पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश सारे संगठन मिलकर ट्राइबल के ST SC OBC सब लोग जेल भरे आंदोलन करेंगे, राज्यसभा घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे और नहीं तो ये रोड चकाजाम तोड़ फोड़ सब करेंगे। इसके लिए न्याय के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। हम यहाँ लेट आए है ना, हम लोग राजनीति नहीं करते, हम केवल सामाजिक संगठन ही चलाते हैं। अगर राजनीति करनी होती तो हम लोग भी 1 महीने पहले आते। हम शांतिपूर्वक इस काम को आगे निकालें। अभी तक इतने सारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन जो यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। आप इसमें और क्या दीक्षा है? हम अब सीधे जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है ना, हम बिल्कुल लिंक लेके आगे बढ़ेंगे। उसके संग हमारा सहयोग मीडिया भी करेगा। ऐसा नहीं है कि हम बिना मीडिया के आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो पहले हम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ऑलरेडी हमारा संगठन 5 जुलाई को है ना, हम उनको दे चुके हैं ज्ञापन, लेकिन उन लोगों ने हमसे मिलना जरूरी नहीं समझा, है ना। हम लोग अपने स्तर से लड़ाई भोपाल में लड़ रहे हैं क्योंकि बाकी संगठन यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम अपना पूरा भोपाल में कर रहे हैं। नहीं, जैसे अभी फिलहाल जो केस की स्थिति है, उनको पकड़ लिया गया है, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल कर दी गई है, सारे लोग जेल में भी हैं। इस परिस्थिति में, इस स्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये मुलाकात करके अच्छे वकील ढूंढेंगे, जिससे ये कहीं भी अपील करेंगे उससे पहले हम पहुँचेंगे। हम लोग राजस्थान से यहाँ ईद नेमावर घटना को लेकर के यहाँ आए और यहाँ की जनता, यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ के तमाम जो दूसरे समाज हैं उनसे भी हमने जानकारी हासिल की और इससे हमको ये लगा यहाँ पर कि वास्तव में पीड़ित परिवार को और जो मृत आत्माएं हैं उन आत्माओं को जो न्याय मिलना चाहिए वो हमें लगा कि यहाँ पर कहीं न कहीं लिपापोती हो रही है। और जिस तरह से पूरी घटना की छानबीन होनी चाहिए थी, जिस तरह से पूरी घटना का एक खुलासा होना चाहिए था, बिना खुलासा किए उन्होंने चार्जशीट पेश कर दी आधी अधूरी, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द जमानत मिल जाए। ये यहाँ हमने देखा। दूसरा, यहाँ पीड़ित परिवार बार बार जो अपनी पीड़ा कह रहा है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से इन बच्चियों के साथ जघन्य अपराध किया है, उनकी हत्याएं की हैं, उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा। इसके बावजूद भी जब गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होती है, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ जो लोग बार बार कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं। जो घर पे आकर के अपराधी का बाप ये कहता है कि 2 दिन में अगर संभल जाना, नहीं तो 2 दिन में हम उठा करके मार डालेंगे, ये धमकी दी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये था कि ये पूरा कांड एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से, पूरी बहुत बड़ी गैंग है इसमें, उस गैंग का अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि यह नेमावर की जो जनता है, हम जैसा भी यहाँ के सब मिलकर के समिति जो बनाएंगे, उस समिति के साथ में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इसके अलावा एडिशनल चार्जशीट अभी और बाकी है,
तो इन बाकी जो चार्जशीट है उसमें जो अब शेष बचे अपराधी हैं वो अपराधी सारे के सारे आ जाएं, अन्यथा जो यहाँ की जनता है वो तय करेगी, इनके साथ हम खड़े रहेंगे। और निश्चितः ये देश की एक ऐसी घटना है जिसका इतिहास में अभी तक हमने ऐसा कोई घटना नहीं देखा। एक लाश के ऊपर एक दूसरी लाश इस तरह से लाश से जमा करके अपराध किया है, ये माफ़ किए जाने योग्य नहीं है, सजाए मौत। इसके अलावा संगठन जो है वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के प्रशासन ने उन्होंने कानूनी तरीके से बहुत सारी जल्दबाजी की है। उन्होंने क्या किया, चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी आधी अधूरी, और दूसरी चार्जशीट और जल्दी पेश करना चाह रहे हैं। मतलब हमको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इसका कई बार क्या है, हम एक बार चार्जशीट पेश होने के बाद में सरकार कहती थी जांच होगी साहब, और जांच होने के बाद हमने कोर्ट में पेश कर दी, अब तो न्यायालय उसका डिसीजन करे, ये स्थिति बनती है। पर फिर भी हम कहते हैं कि एडिशनल अतिरिक्त इसकी और भी आपको लगता है तो इसके साथ चार्जशीट के साथ में और एडिशनल इसको जोड़ा जाए। और सीबीआई की मांग तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उसके भी हम कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। एडवोकेट के लिए क्या है आपके संगठनों की ओर से, क्या किनको हम लोग अभी ये सब समिति बनेगी, वो तय करेगी कि किन एडवोकेट को और किन को यहाँ पर उनके पीछे हमें डेप्यूट करना है। और ये पूरा समाज, जैसे जिन एडवोकेट को हम डेप्यूट करेंगे वो पूरा समाज उसको सहयोग देगा। और भी एडिशनल यहाँ विजिट भी हम कराएंगे एडवोकेट लोगों की कि भाई आप यहाँ पर विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आपके ध्यान में जो बिंदु आते हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो साक्ष्य आते हैं, उन साक्ष्यों का आप कलेक्शन करके जब आप पैरवी करेंगे निश्चित इन बिंदुओं को भी आप उठाएंगे, ऐसा हमारा सबका समिति का मानना रहेगा। तो ये जो नेमावर के अंदर जो घटना हुई है, एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जो इनकी जो घटना के अंदर जो विषय है वो तो बाहर आया ही नहीं अभी तक, ना वो आरोपी पकड़े गए। जो आरोपी है इसमें तो 3 आदिवासी पकड़े गए, लेकिन मेन आरोपी जो लड़की के लिए 5 को दफना गए, जो लड़के का बाप है वहाँ, जो इसका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो राजपूत है, तो वो यहाँ आके धमकी दे के गया था और धमकी दिया कि तुम मेरी लड़की को समझाओ नहीं तो मैं मार डालूँगा। क्योंकि ये कुछ शादी की बात थी कि ये लड़की के साथ शादी करना है, वो लड़का और लड़की की, लेकिन लड़के का बाप ने ना बोला कि हम छोटी जाति के साथ हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए ये हुआ है। बाद में ये कांड जो भी किया है पूरा प्लानिंग से किया है, और प्लानिंग से इसके अंदर बड़े बड़े लोग अभी तक छुपे हुए हैं, तो इनको पकड़ना चाहिए। जितने भी है सीबीआई तपास होनी चाहिए और एफएसएल तपास भी होनी चाहिए, डीएनए भी होना चाहिए। और ये लड़की के साथ को जो बलात्कार हुआ है, जो भी हुआ है, वो धाराएं तो उसमें ऐड कर दी गई है अभी एफआईआर में, तो 374 की धाराएं। और जहाँ तक लग रहा है कि चारों बच्चे जो है, वो जो बच्ची है वो भी नाबालिग निकली है, तो शायद पास्को भी उसमें पोस्को भी होना चाहिए। पोस्को तो लगेगा ही, वो तो धारा ही देश के अंदर बनी हुई है। लेकिन हमको शंका ये है कि जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर एक खड्डे में एक जगह पे नहीं हुआ है, ये मर्डर कहीं और पे हुआ है, वहाँ से लाके इसको यहाँ दफना दिया गया है। इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हाँ, तो वही सीबीआई मांग, सीबीआई तो सीबीआई चाहिए। हम अगर सीबीआई गवर्नमेंट नहीं देती है मध्य प्रदेश की, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट अगर नहीं देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन न्याय होना चाहिए। तो इतनी घटना जो हुई है वो बहुत शर्मनाक है। देश के अंदर ऐसी घटना, बलात्कार, 302, बहुत सारी धाराएं, किडनैपिंग, वहाँ इनका मोबाइल गुम कर देना, ये कर देना, तो ये क्या है? इस सरकार की जिम्मेदारी है। अगर नहीं करती है तो पूरा ये समाज, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, सभी आदिवासी परिवार, आदिवासी लोग, एससी लोग, ओबीसी लोग, माइनॉरिटी लोग, सब मिलके इन पीड़िताओं को हम रक्षा भी देंगे और इनको न्याय भी दिलवाएंगे। और चाहे इसको फांसी हो, कुछ भी हो, इसको करना तो पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे अभी आए दिन क्या है कि लोगों का कहना है कि राजनीति करने के लिए बहुत से दल और राजनेता आते रहते हैं, तो आप क्या राजनीति की ओर से, समाज की ओर से किस तरह से आए हैं? हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करते थे शायद छोटू भाई जो वसवा जो है वो 60 टर्म से एमएलए हैं। राजनीति होती तो हम कांग्रेस भाजपा में होते, मिनिस्टर बनना होते,
सांसद होना, तो इसलिए कि गरीबों को यहाँ अन्याय हो रहा देश के अंदर, इसलिए हम स्वतंत्र लड़ते हैं पहले से, इसलिए हम आए हैं, ये समाज के लिए आए हैं, हम ना कोई पॉलिटिक्स करने आए हैं। तो इनको न्याय दिलाने की सीबीआई नहीं होते तो क्या करेंगे? अरे सीबीआई ने है तो आंदोलन करेंगे, इतनी जनसंख्या है, समाज मर थोड़ा गया है इसके अंदर, पूरा समाज पड़ा है, पूरा देश पड़ा है। तो हम जरूर जो कानूनी संवैधानिक है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, आंदोलन करना है तो जरूर करेंगे हम। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।